सेट रखा हुआ है। अच्छा मैंने फाइनली मैंने डिसीजन कर लिया हुआ है अब एक चीज़ का कि मैंने ना अब हेलो गाइस ये देखिए जी थोड़ी सी कटिंग हुई तो कोई नहीं, लेकिन चले फिर भी आप लोग देख ले, आपने मुझे बताना है कि हुई है कि नहीं हुई। मैंने खुद ही की है ये, पहले भी मैं खुद ही करती हूँ लेकिन पहले मैं दूसरे दिख रही हूँ। ये देखिए ये मैं आपको सारा दिखाती हूँ। ये मैं कैमरा ना कहीं सेट करके आती हूँ फिर आप लोग देखें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह का आगाज़ सुबह से कर लिया हुआ था क्योंकि आज मैंने तो आटा भी नहीं गूंदा हुआ था। फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 6 बजे और फिर मैं नीचे आके फिर मैंने आटा वगैरह गूंदा था और फिर उसके बाद मैं दोबारा से ऊपर चली गई थी। उसके बाद फिर हम कुछ देर के बाद नीचे आए थे और फिर नाश्ता वगैरह बनाया था और खा लिया था। घर की सफाई आज मेरी जो बेटी है वो करेगी क्योंकि रूम की उसने सफाई कर ली थी अच्छी तरह से। ये देखिए बेड वगैरह उसने अच्छी तरह से झाड़ लिया था और हर चीज़ को उसने ना सेट कर दिया था और मेरा हुलिया आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा कैसा है, ठीक है। तो ना तो कभी मैंने कंघी की है बालों में और ना ही कभी मेरा दिल कर रहा है ना कि मैं हेयर कट करवाऊँ। आप लोगों ने ना मैं हेयर कट करूंगी, आप लोगों ने मुझे बताना कि मुझे कैसा लग रहा है क्योंकि मैंने आज तक ना अपना हेयर कट ही रखा है, कभी भी मैंने लॉन्ग हेयर नहीं रखी। अब मेरे काफ़ी ज़्यादा बड़े बाल हो गए हैं तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी हेयर कटिंग करूंगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी हुलिया मेरा देख लें। ये चीज़ मुझे मेरी बेटी ने दी है एक कैंडी। आपकी बेटी ने कभी आपको कुछ चीज़ दी है? आपके बच्चों ने क्या आपके बच्चों की चीज़ खा जाती है? मैं तो खा जाती हूँ जो चीज़ मिले, मतलब कि थोड़ी सी खाती, ज़्यादा नहीं खाती क्योंकि उसको मैंने हिसाब से जो है ना वो चीज़ लेकर दी हुई होती है, ज़्यादा नहीं लेकर दी हुई होती। जी है, मैं ला के देती हूँ। अभी वो कह गया कि टेंटी मुझे ला दें, पूछ लिया कि है कि नहीं, मैंने कहा है, चलो मैं ही ला देती हूँ, मैं खड़ी नहीं हूँ। ये देखें तो भी मैं चल के उसको देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग जो है ना इंशाल्लाह शेयर करूंगी। ये लो पेंसिल। तो गर्मी इतनी ज्यादा है, अभी ऊपर से ये मैंने बंद भी करके आना, देखे ना ये बंद भी करके आना है और नीचे से सहन की सफाई वो कर लेगी और कमरे की क्योंकि उसने कर दी हुई है, कमरे की आपको दिखाती हूँ। रूम की सफाई उसने कर दी थी, ये देखिए झाड़ू वगैरह उसने लगा दिया था, बेडशीट उसने सही कर दी थी और ये कवर जो है ना मैंने धोया हुआ था पिलो का, ये उसने उठाई नहीं, साइड पे किया नहीं। चलो आस्ता आस्ता कर लेगी। बर्तन जो है ना वो एक दफा तो मैं सुबह वॉश कर लेती हूँ, इसके बाद जो दोबारा वॉश करने होते हैं ना उनका फिर मैंने क्लिप भी शूट करना होता है, मेरे मोबाइल की चार्जिंग पे लगा हुआ होता है तो उस वक्त फिर कुछ चीजें जो है मैं शूट कर पाती है। ये थर्मोस रह गया, फ्लास्क, और उसके बाद जो है ना सिर्फ एक दफा कपड़ा लगाना रह गया किचन का। तो सफाई भी ये करेगी क्योंकि छुट्टियों में मैंने इसकी जिम्मेदारी लगाई हुई है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या आप लोगों ने भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चियों की मतलब लगाई हुई है कि छुट्टियों में आपने सफाई करनी है? ये कैंडी किस किसने खानी है? चलो मिट्टू को क्या बात है, क्यों शोर कर रहा है? ये ना हमारे जूते खराब कर देता है इसलिए इसको हम काम ही निकालते हैं। अब वो उलझन का शिकार है, वो इतना ज्यादा ना शोर कर रहा है कि मुझे बाहर निकालने। तो जब हम इसको बाहर निकाल देते हैं ना तो फिर ये इतना ज़्यादा जूते भी ख़राब करता है, जिसे भी ख़राब करता है, हमें पता भी नहीं चलने देता और हर तरफ जाके ना चारपाई के नीचे, बेड के नीचे, चेयर के नीचे जाके ना हर चीज़ को ख़राब कर देता है, इसलिए इसको ज़्यादातर बांध ही रखते हैं। तो आप लोगों ने बताना है आपने कौन सा पेट रखा हुआ है। अच्छा मैंने फाइनली मैंने डिसीजन कर लिया हुआ है अब एक चीज़ का कि मैंने ना अब दूसरे व्लॉग्स जो है ना वो मैं बना के थकी हूँ, ना तो व्यूज़ आते हैं और ना ही कोई मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ना ही तो मेरी कोई इनकम आती है। इतनी ज़्यादा मैंने बातें अपने हस्बैंड से सुननी होती हैं, इतनी मैं उनसे इंसल्ट करवाती हूँ ना, सच में आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। इतनी वो इंसल्ट करते हैं, कहते हैं इतने व्लॉग्स बनाती हो, इतनी मेहनत करती हो, वॉइस ओवर करती हो, एडिटिंग कर रही होती हो इतने घंटों बैठ के, सर में फिर मेरे में दर्द होता है, फिर मैंने सर बांधा हुआ होता है, पैनाडोल टैबलेट्स मैं बार बार ले रही होती हूँ, तो ना मुझे कोई फ़ायदा नहीं उससे हो रहा। तो मैंने आप सोचा कि मैं इस तरह ना फेस व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ जो कि फिर मतलब जैसे भी होंगे, चलो फिर उतने व्यूज़ तो आ ही जाएंगे जितने दूसरे व्यूज़ आते हैं दूसरे व्लॉग्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग मुझे ऐसे व्लॉग्स देख के सपोर्ट करेंगी इंशाल्लाह। मैं हाँ घर के काम भी ऐड करूँगी उसमें, ये नहीं कि सिर्फ मैं फेस की बनाती रहूँगी, घर के काम भी ऐड करूँगी, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी ऐड करूँगी जो कि आप लोगों के लिए भी फायदेमंद रहेंगी और मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा जी, इस व्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह कुछ देर के बाद, वो काम भी करते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ बात भी करेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय। ना उनके मेरे जो सारे कपड़े थे ना गंदों के हमारे फट गए हुए हैं, तो अब जो हमारे पास एक दो सूट रह गए हैं ना बस वही हमें उन्हीं को पहन के गुजारा करना होता है। तो बिना मैं कपड़े ढूंढती हूँ तो फिर आप लोगों को मैं बताती हूँ। देखिए ये भी मेरे हस्बैंड के हैं, उनके भी पुराने हो गए हैं सारे, ये भी मेरे हस्बैंड के हैं, ये वाले भी उन्हीं के हैं। ये एक सूट मेरा है लेकिन इसमें बहुत गर्मी लगती है और मुझे थोड़ा तंग भी है। और इसके अलावा मैं देखती हूँ वो जो मेरा सूट ही कोई नहीं, ये वाला जो है ना मेरा सूट ये ठीक है इतनी गर्मी के लिए, लेकिन इसके जो बाजू है ना देखें, इसके स्लीव्स ऐसे हैं, ये ना पुराने हो गए हुए हैं सूट, ये तीसरा सीजन है इन कपड़ों को, लेकिन पहनने तो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। चलो देखती हूँ मैं कौन सा पहनती हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा पहना है, क्योंकि ना ये वाला जो ड्रेस है ना काफ़ी ज़्यादा पुराना है
तो इस मौसम में पुराने पुराने जो अगर पहने ना तो फिर गर्मी नहीं लगती। पता है आपको हमारे घर का जो सिस्टम है ना वो भी ऐसे ही है। हाँ, छत पे जाके ना कपड़ा भी डाल के आना, चलो मैं वो भी डाल आती हूँ क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है यहाँ पे। आज आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे जो है ना इधर शीट डालते हैं ऊपर। शीट तो है नहीं है, ये एक चादर है जो हम लोग डालते हैं। ये देखें, इसके ऊपर फैन आया है, आपको दिखाती हूँ कैसे डालते हैं। ये मैं कैमरा ना कहीं सेट करके आती हूँ, फिर आप लोग देखें। यहाँ पे कैमरा मैं रखती हूँ अक्सर। हाँ जी, देखिए आप लोगों ने देख लिया किस तरह से मैंने ये शीट इधर डाली है। शीट तो है नहीं है, कपड़ा है। ये देखें ऐसे इस तरह से ना ये धूप नीचे नहीं जाती, गर्मी ज्यादा नहीं जाती, तपिश नहीं होती। ये कपड़ा डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो बोरी होती है आटे वाली, जो गट्टू भी जिसको कहते हैं कुछ लोग, वो डाल के ऊपर ये जर्सी का कपड़ा डाल के ऊपर ये लकड़ी रखी होती है। तो इस तरह से ना नीचे जरा भी जो है ना फिर धूप की वजह से तपिश नहीं आती। वरना हमारा घर जितना छोटा सा है ना और बंद है, ये तो बर्दाश्त ही नहीं होती, इतनी ज्यादा इसमें गर्मी हो जाती है। ये देखें, ये जब हम ऊपर से बंद करते हैं ना इस तरह अंधेरा हो जाता है नीचे सहन में। चलें अब चलते हैं। सूट अभी मैंने यही लिया अपना, देखती हूँ कौन सा पहनती हूँ। एक और भी है ना उसमें से, और इसमें से डिसाइड करती हूँ क्योंकि इसके बाजू खराब है, तो फिर देखती हूँ कौन सा मैंने पहनना है। तो वो यहाँ से निकालती हूँ। इधर मैंने कहीं रखा हुआ था ये वाला, ये सही है, इसके बाजू ठीक है। ये वाला पहनने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फिर भी चलो ठीक है, लेकिन वो पहन के तो ऐसा लग रहा होता है ना। चलो ये पहन लेती हूँ, वो वाला भी फिलहाल स्किप कर देती हूँ। उसके बाजुओं को आगे सिलाई लगाऊंगी ना, इधर स्लीव्स को यहाँ पे ये इधर सिलाई लगाऊंगी इंशाल्लाह, फिर तब ये पहनूंगी। ये देखें ऐसे है। ये ना इसकी लैस लगी हुई थी, ये देखें ना, ये इस तरह की लैस लगाई हुई थी, तो ये बहुत ज्यादा चुभती थी, मुझे बाजुओं पे एलर्जी हो जाती थी। कि हाँ अभी भी हुई हुई है। तो फिर मैंने ये इसके आगे से ना काटे थे, और टांग भी थे मुझे काटे थे, तो फिर ऐसे मैं पहनती रही हूँ। कौन सा मैंने कहीं जाना होता है या किसी ने आना होता है, हमारे घर किसी ने नहीं आना होता, कोई आ भी जाए तो क्या अपने ही होते हैं, तो उनको पता है हमारे हालात कैसे हैं। कोई नहीं मैं इतने फैशन करके घर में रहती, या फिर इतनी महंगी महंगी चीजें मैं कोई नहीं लेती, ना ही मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। चलो जी, अब मैं अपना हुलिया बेहतर करती हूँ। आज के दिन में अभी के दिन में अभी के टाइम में लास्ट दफा मेरा ये वाला हुलिया देख लेती हूँ इंशाल्लाह। फिर मैं ना नहाती हूँ और फिर मैं अपना हुलिया चेंज करूंगी, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों ने मुझे देखना है। हाँ, गर्मी में ऐसे पहन के बगैर बैठ बैठ के ना, तो गर्मी का बन गया ना। चलो ठीक है, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहाना अभी नहा लो मुझसे पहले, रख दो उधर ही। चलें जी, मिलते हैं अब आपसे कुछ देर बाद। जी, नहा मैंने लिया था, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं। ये देखिए यही वाले मैंने कपड़े पहने हैं, और मैंने आपको दिखाया था ना इसके स्लीव्स जो है ना वो खराब थे इधर से, तो वो मैंने इधर से सिलाई लगा ली थी सिलाई मशीन पे, तो फिर मैंने यही पहने हैं क्योंकि इनमें गर्मी नहीं लगती। ये बहुत ज्यादा मतलब कि पुराने हैं, तो इस मौसम में आप लोगों ने भी बताना है ज्यादा पुराने जो कपड़े होते हैं ना उनमें सही मतलब कि गर्मी नहीं लग रही होती। कुछ इस तरह का जैसा हमारा घर है, ये देखे ना, यहाँ से इतनी ज्यादा तपिश आती है, इतनी गर्मी आती है, यकीन कर लें इस वक्त भी इतनी ज्यादा गर्मी नीचे आ रही है ना। और ये जो है ना, ये सिर्फ देखने के लिए, ये हमें लगाना कोई नहीं होता, इससे बिल आता है अगर लगाएं भी तो मेरे खुद जब काम से आते हैं ना, तो उस वक्त वो फिर लगाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो सो जाते हैं, उसके बाद फिर वो बंद कर देते हैं। जब यानी कि जितनी देर उन्होंने खुद इसके सामने बैठना है ना, उतनी देर उन्होंने बस लगाना है। मिट्टू चुप, बोलना नहीं है, इधर ही है वो। तो चलें, इसके बाद फिर मैंने जो जो किया ना, जो एक्टिविटी हुई, वो मैं आप लोगों के साथ इलाका शेयर करूंगी। फिलहाल तो और भी बहुत से काम है क्योंकि करने होते हैं। थैंक यू। अच्छा गाइस, सीन ये है कि मेरी बेटी जो है ना मुझे मेरी हेयर कटिंग नहीं करने देती। वो कहती है मम्मा आपने ना लंबे बाल ही रखने हैं, आपके लंबे बाल मुझे पसंद है। जबकि मैंने सारे जिंदगी अपनी मम्मी उनको कितनी वाली वाली करने लंबे बाल जो जितना वो मैं कटिंग करवा लेती हूँ, इतना ज़्यादा क्रेज है ना बालों की कटिंग करवाने का, और मेरे ऊपर सूट भी करती है। तो लेकिन अभी मैंने ना तकरीबन 2-2.5 साल हो गया मैंने कोई कटिंग नहीं की, तो मुझे बड़ा जोश चढ़ रहा है कि मैं ना बालों की कटिंग करूँ। तो अब मैंने ना बालों की कटिंग करनी है, और उसके बाद फिर मैं अपनी बेटी का रिएक्शन लूँगी वो क्या कहती है, ठीक है। तो उससे पहले मेरे एक दफ़ा आप लोग बाल देख लीजिए, बिल्कुल सीधे हैं। और जब ये मैंने लास्ट कटिंग की थी ना, वो भी मैंने हेयर कटिंग की थी, उनकी स्टेप कटिंग अपनी एक फ्रेंड से करवाई थी, जो मेरी स्कूल में कोलीग थी, उनसे एक दफ़ा करवाई थी। उसके बाद फिर मैं खुद ही करती रही थी, तो उसके बाद मैंने आज करनी है इंशाल्लाह। आप लोगों ने बताना है, अपने रिव्यूज़ देने हैं कि मुझे कटिंग जो है ना वो कैसी लग रही है। तो हेलो गाइस, ये देखिए थोड़ी सी कटिंग हुई तो कोई नहीं, लेकिन चले फिर भी आप लोग देख लें। आपने मुझे बताना है कि हुई है कि नहीं हुई। मैंने खुद ही की है, ये पहले भी मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन पहले मैं दूसरे तरीके से करती हूँ, आज मैंने किसी और मेथड से की है। तो आप लोगों ने बताना है कि कटिंग हुई भी है, नजर आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। ये देखिए पहले भी आपने मेरे बाल देखे हुए हैं ना, इससे पहले भी मैंने एक फेस व्लॉग बनाया था, उसमें आप देखे मेरे फिर मैंने बाल धोए थे ना, तो मेरे ख्याल से यही ड्रेस था, नहीं कोई और ड्रेस था, तो उसमें मैंने ये बनाया हुआ था व्लॉग।
तो मेरे बाल ऐसे नहीं थे और इतने नहीं थे, अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसे नहीं थे और इतने नहीं थे। तो अभी आप लोग बताएं कि अच्छा हुआ है, कटिंग अच्छी हुई है कि नहीं। ये देखें, ये मैं आपको सारा दिखाती हूँ, ये इतने ऐसे हुए हैं। आप लोगों ने ज़रूर बताना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह चले, अब मैं ये व्लॉग बैठ के एडिट करूँगी और उसके बाद ये व्लॉग लगा दूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह किसी और अच्छे से टॉपिक पे और वीडियो बनाऊँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है ना, तो आप लोगों ने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग, मेरे बाल, मेरी हेयर कटिंग कैसी लगी। क्योंकि हम गरीबों ने खुद ही करनी होती है, कौन सा हमने पार्लर पे जाके करवानी होती है। कभी खुद पार्लर पे जाके फेस पे क्रीम भी नहीं लगवाई, बालों की कटिंग क्या ही करवाएंगे, इतने पैसे नहीं होते। अच्छा जी, चले अब मैं आप लोगों को ना मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।